सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,124 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है एंड यहां पर 2% के आसपास की गिरावट के साथ आज की डेट में क्लोजिंग हुई। वही इंपॉर्टेंट जगह है जो मैं आपसे कहता था 22,500, वो एक ट्रेंड लाइन निकल रही है, वो ट्रेंड लाइन की धज्जियां उड़ा दी आज और वो वीराना एकदम शांत हो चुका है। वो गैप डाउन हुआ एंड ये 22,500 कब टूटकर हट गया कुछ पता नहीं चला। एंड आज का सेल का नंबर देखिए, FIIs 11,640 करोड़ का माल बेच गए। एक बहुत ही लंबे टाइम बाद कोई बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली है। मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि ये 22,500 अगर गया ना, ये एक नई बिकवाली की जगह बनेगी। एंड निफ्टी यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर मान के चलिएगा 10% का और करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब उसका यहां पर ना मैं रीजन बताता हूं कि कितना रेजिस्टेंस बन चुका है। वो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा तो बहुत बड़ी बात है, तो ही यहां पर कुछ बदलाव आ पाएंगे, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। आज एक भी बार यहां पर ना कोशिश नहीं करी है कि एक अपमूव आ जाए या उस ट्रेंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट जगह से यहां पर बाइंग आ जाए। मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा कि यार निचले लेवल से शायद बाइंग आएगी, आ जाएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, शुरुआत अभी हो जाएगी। बट जो निफ्टी आईटी टूटा आज की डेट में, और निफ्टी आईटी का आज की डेट में जो कोलैप्स था उसने सब कुछ खराब कर। लेकिन यकीन मानिए आज जो बिकवाली हुई ना, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 22,500 की लाइन टूट गई। यकीन मानिए कि वो 22,500 की लाइन टूट गई, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया। एंड यहां पर इतना इंपॉर्टेंट जगह थी, इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी कि पूछिए मत, बट वो होता हुआ देखने को मिला। अब क्या ये छलावा है? अगर छलावा है तो फिर यहां पर रिकवरी देखने को मिलेगी, बट उस रिकवरी का कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। TCS, मैं ऑलरेडी आपसे कहा था कि यहां पर जैसे ही डॉलर स्टेबल होगा, $88 का हाई लगाया ना डॉलर ने, वो जैसे ही स्टेबल हुआ, वो आपका डॉलर इंडेक्स जैसे ही स्टेबल हुआ, आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी में भर भर कर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। एंड यही मैं बात बहुत पहले कर चुका हूं, यही मैं आपसे यहां पर करता रहा हूं कि अगली बार जब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो आईटी से होगी, क्योंकि वहीं पर माल छाप रखा है FIIs ने और बाकी लोगों ने। एंड वही होता हुआ दिखा है। 3483 3483 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है TCS के अंदर, आप समझिएगा। जो कोविड के बाद एक रैली आई आईटी के अंदर, एंड आईटी फिर उसके बाद कोलैप्स किया था, TCS ने लो लगाया था 2952 रुपए के आसपास का, 2952 रुपए के आसपास का लो लगाया था। आज प्राइस कितना देखने को मिला है? 3483 रुपए का। कितना डिफरेंस रह गया? सिर्फ और सिर्फ 10%, 10 से 12% का ही अंतर रह गया उस लो में जो हमने 2952 का लगाया था। तो यही आपके सामने हकीकत है। आज की डेट में जो कमाया वो जा चुका है निफ्टी आईटी से, कुछ ना कुछ तो यही देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? पागलपंती है बॉस। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, एसेंचर जैसी कंपनी रेट कट के बाद इसने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, कोई तेजी नहीं आई। एंड उसी का एक कॉम्पिटिटर TCS, उसके अंदर भयानक तेजी आ गई। अब यही तो समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा डाइवर्जेंस हो चुका है, जबकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं एसेंचर के, एंड TCS हल्का फुल्का ग्रोथ ला रहा है। कहीं BSNL की डील है, कहीं कुछ है, थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज करके जैसे तैसे ला रहा है। ये आईटी कंपनी के स्टॉक्स कुछ ऐसे ही नंबर ला रहे थे, एक्सपेंसेस को कट कर कर कहीं अपना जो है प्रॉफिट ला रहे हैं, जैसे तैसे काम चल रहा है तो चल रहा है। तो यही सारी चीजें चल रही थी। एंड ऐसे में आप देखें ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर कर एक और हाई लगा देना, ये तो पागलपंती का शिकार था ही। यानी कि एक साफ साफ कह सकते हैं बबल जो है वो बना हुआ था आईटी के अंदर, जो कि वर्स्ट हो चुका है। अब चाहे आप कितना भी बात कर लीजिए कि यहां खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बट हकीकत यही है कि सब कुछ यहां पर ना जा चुका है जो कमाया गया था लोगों की तरफ से। 4500 4600 का हाई, एंड उसके बाद आज की डेट में जो हमें देखने को मिल रहा है वो तो आपके सामने, मेरे सामने। तो यहां पर आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक कर दिया है। ऑलमोस्ट 3483 पर क्लोजिंग हुई है ना, 3593 3544
ये एक इंपॉर्टेंट रेंज थी, इसको ब्रीच कर आज उसके नीचे की क्लोजिंग देख रहे, यानी कि अब मेरे सामने एक समझ में आ रही है कि अब ये 3593 और 3544 ये जो रेंज है वो मेरी अब रेजिस्टेंस की रेंज। अगर इस रेंज में आएगा तो हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, कि सेलिंग यहीं से आना स्टार्ट हो जाए दोबारा, जैसे हल्का सा कुछ रिकवर करे इस रेंज में जैसे ही आए एंड अचानक से प्रॉफिट बुकिंग चालू। तो ये क्या टीसीएस अपना 2952 के लो पर जा रहा है, गॉड नोस, पता नहीं है, बट अभी मेरे सामने बस एक ही जगह है जो कि मुझे समझ में आ रही है, 3400 का जगह। अगर ये 3483 के आसपास ये सुधर गया तो ठीक है, अदरवाइज यहां से कोलैप्स किया तो समझिए वो कहीं ना कहीं 2952 रुपए का जो लो है शायद हमारे सामने आ जाए, शायद हमारे सामने आ जाए। तो ये कोई डरावनी बात नहीं है, बट ये एक हकीकत बात है। एंड ऐसे में अगर आप देखेंगे तो क्या और भी ज्यादा टूट सकते हैं, गॉड नोज, पता नहीं भैया। और अगर ऐसा हो रहा है कि निफ्टी आईटी अब टूटना स्टार्ट कर दिया तो एक टाइम आएगा कि बैंकिंग भी स्टार्ट कर देगा। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक हुआ, आपका कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, ये सब टूटना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पैसा अब वहीं पर रह गया है। तो अगर पैसा निकलना है तो वहीं से निकलेगा, सिंपल सी बात। तो ये चल रहा है हमारे मार्केट। जहां तक बात है एचडीएफसी बैंक की, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रेंज है 1758 1723 रुपए। उस रेंज में हम आ चुके हैं, 1723 को क्रॉस करके 1732 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। क्या यहां से प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है? अगर होगी तो हमें देखने को मिल जाएगी, और अगर होगी इस बार तो बहुत जबरदस्त यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी एचडीएफसी बैंक के अंदर। और अगर एचडीएफसी बैंक टूटता है तो ऐसे में बैंकिंग स्टॉक यानी कि टूटना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर निफ्टी को टूटना है तो अब लार्ज कैप में ही सेलिंग आएगी। मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत कुछ हो चुका है, उनमें और ज्यादा होगी तो वो और ज्यादा यहाँ पर जो है ना वीक है ही, और भी वीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इंडेक्स को टूटना है तो वो तो लार्ज कैप को टूटना पड़ेगा। वही मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस जो लो लगा था 1190 रुपए का, आज की डेट में वहीं से घूमा है। इसके क्या संकेत पता नहीं है, क्या यहाँ पर डबल बॉटम बनने वाला है क्या पता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, टूटेगी तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं 1140 जो कि 2018 की जो ट्रेंड लाइन है शायद वहां तक जाना हो सकता है। असली टेस्टिंग तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहीं पर है, इस जगह पर। क्या यहां पर संभल रहा है, क्या यहां से टूट रहा है, यही तो देखना है। तो यही बात यहां पर समझ में आ रही है। अगर टूटता है तो यहां पर सिंपल सी बात है 1190 अगर टूटेगा तो वो निफ्टी भी कहीं ना कहीं नीचे आएगा। ऐसे में जो अपन 20,400 की बात कर रहे हैं कि वो गैप है, शायद पता नहीं वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आई डोंट नो, बट अगर पहुंचता है तो यहां पर 10% का करेक्शन हो जाएगा निफ्टी के अंदर। एंड उसमें सबको ही शामिल होगा, रिलायंस भी शामिल होगा, आपका आईटी भी शामिल होगा, आपका बैंकिंग में शामिल होगा। तो ये सारी चीजें। वही अमेरिकन मार्केट की बात करेंगे, डाउ की, क्या देखने को मिल रहा है? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मैं ऑलरेडी आपसे कहा था 43,230 जो ये जगह है, 43,230 ये जो लेवल है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या आज कोलैप्स करेगा? अगर कोलैप्स करेगा तो 42,200 42,300 तक डाउ का टूटना होगा, यानी कि ऑलमोस्ट कितना है यहाँ पर 2.5% की और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब वो 2.5% जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 8 से 9% के आसपास की गिरावट देख रहा है डाउ। ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। एंड लास्ट निफ्टी में क्या बहुत ही क्रूशियल जगह थी, आप देखिए तोड़ा किस तरीके से। यहां से ट्रेंड लाइन बनती है एक, ये लो है आपका 4 जून इलेक्शन डे का लो है, 21,200 21,300 के आसपास का लो लगा था। क्या निफ्टी वहीं जा रहा है? क्या पता है यार, कुछ नहीं पता वाकई में। मतलब इस तरीके की सेलिंग और 22,500 का टूटना कुछ लग नहीं रहा है। आप देखो कि कैसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आती है इस जगह पर एंड निफ्टी टूट जाता। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। अच्छा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि निफ्टी आज की डेट में
जो 22,124 का लेवल देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है। मतलब बिल्कुल मुझे इस गिरावट पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वाकई में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जैसे रिलायंस अपने आप को संभाल रहा है, HDFC बैंक अपने आप को संभाल रहा है, ठीक है, IT की वजह से आज गिर गए, चलो ठीक है, पर वो डॉलर तो दोबारा ऊपर आ गया, 87.50 के अराउंड आ गया, 88 के अराउंड खड़े हैं हम डॉलर में। तो क्या IT के अंदर दोबारा यहीं से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि TCS भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर है। तो यही सारी चीज़ें देखना है, आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर कर वास्तव में नहीं चल सकते। ये तो एक चीज़ है मुझे समझ में आ गई है कि हम चाहे जितना भी जोर लगा लें, बट हर चीज़ हमारे बस के बाहर है। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। यहाँ पर ना अगर देखें, अब जो इम्पोर्टेंट जगह बचती है वो है 21,708। पर दिक्कत ये है कि 21,708 चलो घूमे, ऊपर जो रेजिस्टेंस बना है 22,500 का, तो वो तो 700 पॉइंट के दायरे में निफ्टी घूमेगा। फिर मान लीजिए 21,708 का आया लेवल एंड वहां से एक रिकवरी दिखाई, तो कितनी दिखाई गई? 22,500, 22,600 उधर रेजिस्टेंस है, 22,800 आपका रेजिस्टेंस है। कैसे यहां पर होने वाली हैं चीजें कुछ पता नहीं है। आज का दिन वर्स्ट डे था आप कह सकते हैं निफ्टी के लिए। आज का दिन वाकई में वर्स्ट डे था निफ्टी में, एंड ये होना नहीं चाहिए था जो आज की डेट में हुआ है। आज रिकवरी होनी चाहिए थी, वो रिकवरी आई नहीं। बहुत गलत हो गया है वास्तव में, अगर आप देखें तो बहुत गलत हो गई ये चीजें। क्या होने वाला है पता नहीं। क्या यहां से एक बड़ा शॉर्ट कवर हो सकता है जो कि हमें 22,800 तक ले जा सकता है? गॉड नोज, वो तो नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगा। तो ये सारी बातें हैं, कुछ समझ से बाहर है। और अगर यहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो मुझे तो भैया एक ही चीज देखने को मिल रही है, वो है 20,400, जहां पर एक गैप है। अगर यहां से कोलैप्स वास्तव में स्टार्ट होता है 22,500 से, जो कि मुझे आज डाउट है इस गिरावट पर, वास्तव में आज डाउट है, लेकिन वाकई में अगर हम वास्तव में टूट रहे हैं यहां से, तो ये समझ लीजिएगा कि 20,400 कोई दूर की बात नहीं। तो वो गैप जैसे ही फिल होगा, कहीं ना कहीं बॉटम बनने का संकेत मिल जाए। बट वो बॉटम बनने के संकेत जो मिलेंगे ना, वहां तक तुम क्या करोगे? मैंने बताया ना कि चाहे वो 20,400 आए ना आए, लेकिन अगर यहां से टूटता है निफ्टी, मान के चलिएगा कि 6% की भी अगर गिरावट मिल गई, आपको बटेरे बटेरे स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी स्टॉक ही इतने नीचे मिल रहे होंगे। तो क्वालिटी को बाई कर लीजिएगा अगले 5 साल के लिए। ध्यान रखना, कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन मैंने आपसे कह रखी है कि मैं सारे स्टॉक छांट कर लेकर आऊं जिनमें 30 से 60% तक की गिरावट है, जो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले मैंने आपसे कहा था, जब ये गिरावट हो रही थी, मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि जिनके क्वार्टरली नंबर अच्छे आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते रहिएगा। मैंने आपसे कहा था, बहुत बहुत लंबा टाइम हो चुका है, क्योंकि वही स्टॉक रिकवर करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स मार्केट की कंडीशन की वजह से खराब हुए। और अगर वो क्वार्टरली नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो बाकियों के कंपैरिजन भी अगर अच्छे आ रहे हैं, तो उन कंपनियों में दम है। और ऐसी कंपनी पोर्टफोलियो में रखे होंगे तो जैसे ही मार्केट घूमेगा, यही स्टॉक परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो समझ गए बात ना? तो डरिए मत, मैं अभी भी कह रहा हूं कि डरिए मत, डरिए मत एंड डरिए मत। बस आपको जो है खुद पर काबू रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, एंड अगले 5 साल का सोचिए, क्योंकि ये जो करेक्शन है उसका हर कोई डिमांड कर रहा था। एंड आज की डेट में जो करेक्शन आई है, अब लोग डर रहे हैं। तो डर का माहौल है, एंड इसी माहौल में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। फियर में बाई करना है, ग्रीड में सेल करना है। ये एक सत्य बात है, वॉरेन बफेट कहते थे, और उनकी बात बिल्कुल सही निकली। तो ये बात यहां पर अपने को देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर आज का करेक्शन जोड़ देंगे तो यार ऊपरी ओर से ना 15% से एबव का करेक्शन हो चुका है निफ्टी के अंदर।
तो यही हकीकत बात है। वीडियो लंबी हो रही है, बंद करते हैं बात करना। बट आज चैन नहीं मिल रहा है वास्तव में, आज चैन नहीं मिल रहा, आज सुख चैन गायब है, आज मन नहीं लग रहा है। आज ये बात है। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी, वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड जैसे ये टूटी तो वो आप देखिए कि 22,500 के बाद कितनी बड़ी गिरावट, 400 पॉइंट की गिरावट हमारे सामने टेबल पर आ गई। तो अब आप इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे कि 22,500 क्या था एंड उसके टूटने के बाद क्या हुआ। 11,000 करोड़ का सेल देखने को मिला। देखते हैं भैया यहाँ पर क्या ही चल रहा है क्या नहीं है। क्या 21,700 पर कुछ बात बनेगी, क्या बात बनती है या नहीं बनती है पता नहीं है। तो सब ऊपर वाले के भरोसे है, देखते हैं बॉस। बट 15% से थोड़ा सा ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। एंड अगर 22,500 वास्तव में टूट गया एंड अगर इसके नीचे चलता है तो मुझे बस यही देखने को मिल रहा है 10% का करेक्शन निफ्टी के अंदर। एंड ऐसे में लार्ज कैप टूटते हुए नजर आएंगे और स्मॉल कैप शायद कुछ जो गिरे हैं वहाँ से 20-20, 30-30, 40-40% और गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस प्राइस से बता रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। सब आपके ऊपर है, चाहे अपना मूड बिगाड़ लीजिए, चाहे मूड अच्छा कर लीजिए, चाहे अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, चाहे मार्केट से एग्जिट कर जाइए। पर मैं ये जानता हूँ अगले 5 साल बाद आप अपने आप को बस यही कहते फिरेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड मैं जब मेरे पास तो इतना खैर मनी नहीं है, सीधी सी बात है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस गिरावट में बाइंग करें एंड पोर्टफोलियो बनाया जाए। तो वो जब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। अपन बस देखो, गरीबों का एक ही है यहाँ पर मार्केट के अंदर, जिनके पास बहुत कम पैसा है, जिन्हें पैसा बनाना है, उनके लिए मूल मंत्र यही है कि जब भी ऐसी भारी गिरावट आती है तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं एंड उसमें बाई करते हैं। बस बाई क्या कर रहे हैं ये सोच कर बाई करिएगा, लॉजिक होना चाहिए बाई करने में, परखी हुई चीज़ें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एंड यही वक्त होता है उस बहुत छोटे से इन्वेस्टर का जब वो उसका यहाँ पर ना यही टाइम होता है उसका एंटर करने का एंड बड़ा पैसा बनाने का। तो अगले 5 साल के लिए सोचिए। एंड मैं एक ही बात कहता हूँ, एक चीज़ से दूर रहिएगा, PSU से। कुछ नहीं रखा PSU के अंदर, दूर रहिएगा, कुछ और ढूंढिएगा, बट PSU में कुछ मत खा लिएगा, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो जो भी हो अपने हिसाब से सोचिएगा। आज की गिरावट काफ़ी दर्दनाक थी, 22,500 टूटते ही देखिए क्या हाल हुआ। तो ये है पूरा असलियत। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के बाद, तो धन्यवाद दोस्तों।